तो फहीम खान क्यों मास्टरमाइंड कहा जा रहा है वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल फहीम ही नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है, ये दावा किया गया। सोशल मीडिया पर उसने भड़काऊ पोस्ट किए थे, भीड़ को इकट्ठा किया था, प्रदर्शन का वीडियो एडिट कर शेयर किया था, जिसके बाद दंगा भड़का। व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे लोगों को एकत्रित करने के लिए, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भड़काऊ पोस्ट किया था, भड़काऊ बातें की थी और उस तरीके के भाषण दिए थे, जिसके बाद लोग वहां पर इकट्ठे हुए। लोगों के एकत्रित होने के बाद हिंसा हुई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ की गई, साथ ही लोगों को नारेबाजी करते हुए भी देखा गया था, जिसके बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। अब पुलिस ने फहीम खान के घर के बाहर एक्शन ले लिया है, साथ ही अन्य आरोपी पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम फडणवीस ने क्या कहा? देवा भाव ने साफ लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी उन्होंने, मीटिंग के बाद शनिवार को पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की बात कही कि उन्हीं से जो दंगाई है उन्हीं से भरपाई करवाई जाएगी। दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दंगाइयों के घर बुलडोजर एक्शन की बात भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, यह भी सुन लीजिए। ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो फहीम खान क्यों मास्टरमाइंड कहा जा रहा है वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल फहीम ही नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है, ये दावा किया गया। सोशल मीडिया पर उसने भड़काऊ पोस्ट किए थे, भीड़ को इकट्ठा किया था, प्रदर्शन का वीडियो एडिट कर शेयर किया था, जिसके बाद दंगा भड़का। व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे लोगों को एकत्रित करने के लिए, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भड़काऊ पोस्ट किया था, भड़काऊ बातें की थी और उस तरीके के भाषण दिए थे, जिसके बाद लोग वहां पर इकट्ठे हुए। लोगों के एकत्रित होने के बाद हिंसा हुई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ की गई, साथ ही लोगों को नारेबाजी करते हुए भी देखा गया था, जिसके बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। अब पुलिस ने फहीम खान के घर के बाहर एक्शन ले लिया है, साथ ही अन्य आरोपी पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम फडणवीस ने क्या कहा? देवा भाव ने साफ लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी उन्होंने, मीटिंग के बाद शनिवार को पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की बात कही कि उन्हीं से जो दंगाई है उन्हीं से भरपाई करवाई जाएगी। दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दंगाइयों के घर बुलडोजर एक्शन की बात भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, यह भी सुन लीजिए। ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो फहीम खान क्यों मास्टरमाइंड कहा जा रहा है वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल फहीम ही नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है, ये दावा किया गया। सोशल मीडिया पर उसने भड़काऊ पोस्ट किए थे, भीड़ को इकट्ठा किया था, प्रदर्शन का वीडियो एडिट कर शेयर किया था, जिसके बाद दंगा भड़का। व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे लोगों को एकत्रित करने के लिए, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भड़काऊ पोस्ट किया था, भड़काऊ बातें की थी और उस तरीके के भाषण दिए थे, जिसके बाद लोग वहां पर इकट्ठे हुए। लोगों के एकत्रित होने के बाद हिंसा हुई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ की गई, साथ ही लोगों को नारेबाजी करते हुए भी देखा गया था, जिसके बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए थे।
अब पुलिस ने फहीम खान के घर के बाहर एक्शन ले लिया है, साथ ही अन्य आरोपी पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम फडणवीस ने क्या कहा? देवा भाव ने साफ लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी उन्होंने। मीटिंग के बाद शनिवार को पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की बात कही कि उन्हीं से जो दंगाई है उन्हीं से भरपाई करवाई जाएगी। दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दंगाइयों के घर बुलडोजर एक्शन की बात भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, यह भी सुन लीजिए। ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो फहीम खान क्यों मास्टरमाइंड कहा जा रहा है वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल फहीम ही नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है, ये दावा किया गया। सोशल मीडिया पर उसने भड़काऊ पोस्ट किए थे, भीड़ को इकट्ठा किया था, प्रदर्शन का वीडियो एडिट कर शेयर किया था, जिसके बाद दंगा भड़का। व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे लोगों को एकत्रित करने के लिए, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भड़काऊ पोस्ट किया था, भड़काऊ बातें की थी और उस तरीके के भाषण दिए थे, जिसके बाद लोग वहां पर इकट्ठे हुए। लोगों के एकत्रित होने के बाद हिंसा हुई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ की गई, साथ ही लोगों को नारेबाजी करते हुए भी देखा गया था, जिसके बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। अब पुलिस ने फहीम खान के घर के बाहर एक्शन ले लिया है, साथ ही अन्य आरोपी पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम फडणवीस ने क्या कहा? देवा भाव ने साफ लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी उन्होंने। मीटिंग के बाद शनिवार को पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की बात कही कि उन्हीं से जो दंगाई है उन्हीं से भरपाई करवाई जाएगी। दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दंगाइयों के घर बुलडोजर एक्शन की बात भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, यह भी सुन लीजिए। ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो फहीम खान क्यों मास्टरमाइंड कहा जा रहा है वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल फहीम ही नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है, ये दावा किया गया। सोशल मीडिया पर उसने भड़काऊ पोस्ट किए थे, भीड़ को इकट्ठा किया था, प्रदर्शन का वीडियो एडिट कर शेयर किया था, जिसके बाद दंगा भड़का। व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे लोगों को एकत्रित करने के लिए, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भड़काऊ पोस्ट किया था, भड़काऊ बातें की थी और उस तरीके के भाषण दिए थे, जिसके बाद लोग वहां पर इकट्ठे हुए। लोगों के एकत्रित होने के बाद हिंसा हुई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ की गई, साथ ही लोगों को नारेबाजी करते हुए भी देखा गया था, जिसके बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। अब पुलिस ने फहीम खान के घर के बाहर एक्शन ले लिया है, साथ ही अन्य आरोपी पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम फडणवीस ने क्या कहा? देवा भाव ने साफ लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी उन्होंने। मीटिंग के बाद शनिवार को पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की बात कही कि उन्हीं से जो दंगाई है उन्हीं से भरपाई करवाई जाएगी। दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दंगाइयों के घर बुलडोजर एक्शन की बात भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, यह भी सुन लीजिए। ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके
दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।